हाय माय नेम इज़ निता। आज जो मेरी एलिमेंट्स की रीडिंग रह गई थी, सॉरी। एक्चुअली मैं जब मूव हुई हूँ अपने होम कंट्री में, यहाँ पे थोड़ा मुझे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, टाइमिंग के थोड़े से इश्यूज़ हैं। अभी मेरा बेटा यहाँ पे थोड़ा सेटल डाउन नहीं हुआ, तो दैट्स वाई मैं ज़्यादा टाइम उसी के साथ स्पेंड करती हूँ, तो बीच में गैप भी आ जाता है। खैर एनीवेज, अभी जो मेरी रीडिंग मेरी 2 की हो गई थी, जिसमें अर्थ की हो गई थी और वाटर की हो गई थी। अब आज एयर एंड फायर साइन का है। ओके, और एयर के लिए मेरे पास चैनल है कि एक पर्सन है, मेल, वो झूठ नहीं बोलता है, राइट। ही इज़ वेरी ट्रूथ स्पीकर पर्सन, राइट। और जबकि उसकी जो पार्टनर है वो उसके साथ गेम खेलती है। ठीक है, गेम खेल रही है। अच्छा, इसमें शॉर्ट हाइट हो सकती है इस फीमेल की। ठीक है, जो गेम खेल रही है उसके साथ उस फीमेल की शॉर्ट हाइट है। ठीक है, और वो लेज़ी है काफ़ी ज़्यादा, लाइक जो मुझे चैनल्स आ रहे हैं। आई डोंट नो अब किसको लिए होगा, ये कलेक्टिव है, तो जिसको भी रेजोनेट किया तो रख लें, लीव द रेस्ट। ओके ओके, उसका नाम ए से हो सकता है, ओके, या बी उसके नाम में आ सकता है, ए या बी, या उस पर्सन के आ सकता है, राइट। आई डोंट नो, मेरे पास जो कार्ड्स, जो मेरे होममेड कार्ड्स हैं और जो मेरे दूसरे जो चैनलिंग मैसेजेस हैं वो उसके साथ में कंबाइन कर रही हूँ। ठीक है, इसमें किसी की होमिसाइड हुई है, उनके घर में किसी की मर्डर हुआ है, लाइक उस मर्डर को छुपाया गया है, लेकिन वो जो मर्डर छुपा है, वो जो फीमेल है वो स्नेक इन ग्रास का एक उसके लिए एक मुझे सिग्नल मिल रहा है, और वो उसने ब्लैकमेल किया हुआ उस मेल को किसी मर्डर के लिए, जो मर्डर शायद उस मेल से हुआ है, ये इन दोनों ने मिल के किया है। ओके, या मर्डर की प्लानिंग हुई है, ज़रूरी नहीं मर्डर हो, होमासाइड की एक प्लानिंग हुई है। और इस चीज़ को लेके वो फीमेल इस मेल को हो सकता है इस मेल ने इस फीमेल के साथ मिलकर किसी को मारने की कोशिश की हो, हाली प्लानिंग की हो और उस पर काम किया हो, वो उसकी डेथ ना हुई हो, मतलब मुझे ये चैनल आ रहा है। लेकिन ये फीमेल उसको होल्ड कर रही है और उसको ब्लैकमेल कर रही है, राइट। ये इनकी हैप्पी लाइफ नहीं है, फैमिली नहीं है, मतलब ये अगर मैरिड भी हैं तो दीज पीपल आर नॉट हैप्पीली मैरिड पीपल, दे आर ओनली रेपुटेशन। इस फीमेल को रेपुटेशन का बहुत होता है, और वो पर्सन जो है, जो मेल है, वो थक गया है रेपुटेशन को, एक आर्टिफिशियल रेपुटेशन क्रिएट कर करके सोसाइटी में। जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता किसके लिए हैं, बट बहुत अजीब से मैसेजेस हैं। अच्छा, ये जिसको इन्होंने मारने की कोशिश की है, हो सकता है उसके पास पावर हो, स्पिरिचुअल पावर हो, कोई चाइल्ड हो सकता है स्पिरिचुअल पावर वाला, या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि सिंस चाइल्ड स्पिरिचुअल पावर्स उसके पास हों, जिसको उन्होंने मारने की कोशिश की, राइट। ये फीमेल वुल्फ इन शीपिंग क्लोथ्स है। ये भी पॉसिबल है कि जो मेल है उसके बाद भी स्पिरिचुअल पावर हो थ्रू, मतलब सिंस ही वाज चाइल्ड, राइट। और जिसको मारने की कोशिश की, मुझे नहीं पता अब किसको मारने की इन्होंने कोशिश की, किसके साथ किसका मर्डर प्लान इन्होंने किया था। अगर अगर किसी के साथ किया, हो सकता है उसके हों, तो ये कलेक्टिव है, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मैं कह सकती, लेकिन अभी आगे देखते हैं। लेकिन जिसको भी इन्होंने मारने की कोशिश की थी, उसको पहले उन्होंने स्लेव बनाने की कोशिश की थ्रू मैजिक के, क्योंकि यहाँ पे मैजिक है। ये इन्होंने विटनेस को ख़त्म करने की कोशिश की थी कि इसका कोई भी विटनेस ना रहे, कि जो इन्होंने हैंडल किया ना, बहुत मिस हैंडल सिचुएशन क्रिएट की है इस फीमेल ने इस मेल के साथ मिलके। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल का कसूर नहीं है, लेकिन मेल को मैनिपुलेट किया इस फीमेल ने। शॉर्ट हाइट है इस फीमेल की, बहुत लेजी है ये, और ये लाइक आप समझ लो कि एक सेक्सी हॉट टाइप की तो है, बट शी इज़ नॉट क्रिएटिव, शी इज़ नॉट लुक, मतलब ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिकल हो, कुछ कमा सके, कुछ कर सके, शी इज़ नॉट लाइक दिस। जबकि जो मेल है उसकी प्रेफरेंसेस हमेशा से ऐसी थी कि जो दिखने में भी अच्छी हो लड़की, और वो हर तरह से एक जो है ना उसके साथ चल सके प्रैक्टिकली, बट ऐसा हो नहीं पाया कि कोई इनकी जो स्किल सेट है, जो क्रिएटिविटी है ना इस फीमेल में बिल्कुल भी नहीं है, वो नेगेटिव आ रही है मेरे पास, राइट। ओके, अभी जो है हम टैरो से इसको देखेंगे कि है कौन फीमेल और ये मेल कौन है। मैं ये प्रे करूँगी कि ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स ना हो, क्योंकि आई एम वेरी टायर्ड ऑफ दिस एनर्जी। ये जो भी फीमेल है, ये मुझे बहुत गुस्सा आता है इस पर। इवन मैं मूव भी हो गई हूँ तो स्टिल जो है। ओके,
ये मेरे पास ट्रांजिशन लेटिंग गो आया है, इसका 6 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है और क्लोज टू सक्सेस। अच्छा, एक और चीज़ है इसके अंदर कि जिनकी इन्होंने प्लानिंग करी थी मारने की, या जिस मेल ने इस फीमेल के साथ मिलके करी थी, और हो सकता है वो फीमेल की जानने वाली हो या इस मेल की जानने वाली हो, लेकिन जो भी है इन दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, कॉमन जानने वाली हो सकती है, कॉमन कोई रिलेटिव हो सकती है, कॉमन रिलेशनशिप है किसी के साथ जिसको इन्होंने होमासाइड करने की कोशिश की है। ये मेरे पास मैसेज आया। ओके, अब जो वो जिसको भी इन्होंने मारने की कोशिश की है वो बच गया है या बच गई है, अब मैं देखूंगी कौन है, और वो काम और वाटर पे चली गई है, चला गया है। ठीक है, उसकी ट्रांजिशन हो गई है इन टू काम वाटर। ओके, और अब उसको ये मैसेजेस मिल रहा है कि तुम जो है क्लोज टू सक्सेस है, वो फीमेल या मेल जिसको भी इन्होंने होमासाइड करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों की डायनामिक को छोड़ दिया। हो सकता है कि वो इसके थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लेकिन उसको पता ना हो ये थर्ड पार्टी है, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है उसको पता हो थर्ड पार्टी है, बट स्टिल शी और ही विद दैम, बट नाउ दिस पर्सन जिसको होमासाइड करने की कोशिश की है वो जा चुका है। अब ये जो मेल है, अब ये भी इससे जाने की कोशिश में लगा हुआ है। वो एंजाइटी में है क्योंकि वो मेल इस फाउंडेशन से बाहर निकलना चाहता है, जो मुझे इसकी रीडिंग्स मिल रही हैं। ओके, इम्पेशेंट है, बहुत ज़्यादा हेस्टी और इम्पल्सिव टाइप की वो सिचुएशन, वो डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है यहाँ पे। वो पर्सन वो कंट्रोल कर रहा है चीज़, ये फीमेल उसको कंट्रोल कर रही है, इसकी मनी को ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है कि इसकी लाइफ में चेंज ना आए, जा ना सके मुझे छोड़ के, लेकिन वो जाना चाहता है। और उसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इस फीमेल की वजह से उसने किसी मासूम के साथ बुरा किया, उसको मारने की कोशिश की, तो ये उसका गिल्ट है उस मेल का। वो अच्छा, ये मेरे पास एयर साइन की आई है, तो जो ये पर्सन है उसके नेटल चार्ट में जेमिनी हो सकता है, ओके, लिब्रा हो सकता है और कैंसर हो सकता है। कैंसर मून में हो सकता है इसके, ठीक है। एरीज हो सकता है, एरीज इसके मार्स में हो सकता है। ओके, ये जो भी फीमेल है क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, बहुत कोल्ड हार्टेड, बहुत गंदी वाली एनर्जी है इसकी, नेगेटिव वे में लोगों को इन्फ्लुएंस करना, लाइक मैनिपुलेट करना, और बहुत कोल्ड हार्टेड टाइप की, पेसिमिटिव टाइप की है, केयरलेस टाइप की है। इसको सिर्फ वही चाहिए जो चाहिए, दैट्स इट। इसको दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता दूसरों की लाइफ में क्या चले। तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। ये इसके साथ एक हैप्पी लाइफ चाहता था या हैप्पी फैमिली चाहता था, जिसकी वजह से इसने साथ बाउंड क्रिएट करके दूसरा जो भी पर्सन है फीमेल या मेल, उसको अब्यूज़ पावर, उन्होंने अब्यूज़ ऑफ जेनरोसिटी हो सकता है, वो पर्सन जेनरस हो और इन्होंने उसकी उस जेनरसिटी से फ़ायदा उठाया हो, अब्यूज़ ऑफ जेनरसिटी। या देखो, वो कोई फीमेल है जिसका क्वीन ऑफ कप अपराइट आया है, किसी फेमिनिन को इन्होंने ट्रैप करके मारने की कोशिश की है, होमासाइड करने की कोशिश की है, उसको स्लेव बनाने की कोशिश की है। क्यों किया है कि ये लोग एरोगेंस थे, एरोगेंसी के अंदर इन्होंने, और ये फीमेल लेजी है, इसको सिर्फ चीज़ें चाहिए, तो ये मनी के लिए इसने सब कुछ किया है। ओके, लेकिन ये जो भी इन्होंने कुछ किया है, इनके भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन इनकी क्रिएट हो चुकी है इस चीज़ में। इनकी लाइफ में इम्बैलेंस है, यानी कि हैप्पी मैरिड लाइफ भी नहीं है, और सिर्फ कह लो कि एक शो है जो दिखाने के लिए कुछ और है और अंदर कुछ और है। ये रेपुटेशन सिर्फ क्रिएट इस फीमेल ने किया हुआ सोसाइटी में, बट इनसाइड दे आर ब्रोकन, right? They are not good family, have a good family reputation, not reputation but bond. reputation तो उन्होंने एक artificial create किया, और मेरे पास मैसेज मिल रहा है कि ये जो मेल है, this person is tired of this create the reputation, और ये पर्सन भी नेगेटिव में है बिकॉज वो उस नेगेटिव फीमेल के साथ है जो कि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, जो कि बहुत सेक्सुअल टाइप का है। इसके मोर देन वन सेक्सुअल पार्टनर हो सकते हैं, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल टाइप का पर्सन है, लाइक इसकी जो बिहेवियर है, बात करने का तरीका है, या फिर इसकी जो क्लास कहते हैं ना कि एक इंसान की क्लास होती है, नेचर होता है, मोरल वैल्यूज़ होते हैं, दिस पर्सन डोंट हैव मोरल वैल्यूज़। सीधी सी बात है, बुरा लगे तो बुरा लगे, बट मैं सच बोलती हूँ, मुझे इसकी बहुत गंदी एनर्जी लग रही है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है,
ओके अब आपको स्टोरी बता देती हूँ। जिसको उन्होंने होमोसाइड करने की कोशिश की, मारने की कोशिश, क्वीन ऑफ कप अपराइट है। और ये जो फीमेल है जिसने इस किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स के साथ करने की मिलके एक बॉन्ड बनाया, एक फैमिली बॉन्ड में बनाया, ताकि वो किसी और को, क्योंकि फीमेल स्नेक थी, जबकि ये मेल एक ऐसी फीमेल के चक्कर में पड़ना मतलब चाहता था, बिकॉज ये सेक्सुअल है पर्सन ना। तो मैंने आपको पहले बोला था कि उसके दिमाग में था कि एक हॉट टाइप की, सेक्सी टाइप की बंदी हो, लेकिन ब्रेड कमाने वाली हो, ये इसका एक विजन था। बट इसने एल्यूजन क्रिएट किया क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने, और इसको फंसा लिया कि मैं ब्रेड कमाने वाली बंदी हूँ, जबकि एक लेजी पर्सन थी। ओके अब इसकी कम्युनिकेशन इसने क्लोज कर दी इस फीमेल के साथ, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि ये पर्सन वो नहीं है जिसको वो ढूंढ रहा था। इवन इसने किसी मासूम के साथ बुरा किया है उसको होमोसाइड करने के लिए, यानी कि उसको लिटरली मारने का पूरा ट्रैप इन्होंने बनाया था, जिसमें से उस फीमेल की एंसिस्टर्स ने हेल्प की है। मेरे पास इसकी क्लैरिफिकेशन आ गई है। और यहाँ पे टावर हिट हुआ है इसकी सिचुएशन में। तो इन्होंने मिल के किसी मतलब मासूम फीमेल के साथ बुरा किया है। वो इंट्यूटिव हो सकती है, मैंने कहा था स्पिरिचुअल पावर का। और क्वीन ऑफ कप अपराइट जो होती है हमेशा स्पिरिचुअल पावर वाली हो सकती है, यहाँ पे जिसको थोड़ी इंट्यूटिव नॉलेज होती है, डिवाइन के साथ उसका कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर उसको हैरेस करने की कोशिश की, उसको स्लेव बना के उसको मारने की कोशिश की, होमोसाइड करने की कोशिश की मनी के लिए। देखो ये बात सभी को पता है, जो स्पिरिचुअल पावर वाले पीपल होते हैं उनको ये लोग जो कल्ट टाइप के लोग होते हैं और ये उल्टे सीधे लोग जो होते हैं जानबूझ के जो है फंसाते हैं जाल में, ताकि उसको सेक्रीफाइस करके उनको उसकी पावर मनी वगैरह मिल सके और लाइफ में वो मैनिफेस्ट कर सकें। तो ये बहुत नॉर्मल बात है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो बिलीव ना किया जाए। अगर आप इसकी डिटेल में अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट करोगे तो यू विल बी शॉक्ड कि कितना ज़्यादा ये सच है। इंडस्ट्री में स्पेशली, मैं किसी इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन का नाम नहीं लूँगी, बट आई हैव लॉट्स ऑफ चैनल इन रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज टू, बट मैं बोलती नहीं हूँ। लेकिन इंडस्ट्री में स्पेशली बहुत से लोग ऐसे हैं जो कल्टिस्ट लोग हैं, जो कि सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो ओपनली उनका कुछ और है दिखाने का, बट इनसाइड दिस पीपल आर स्पिरिचुअली, जितने भी लोग होते हैं जो गिफ्टेड पीपल, गिफ्टेड किड्स होते हैं स्पेशली, उनको जानबूझ के ट्रैप किया जाता है ताकि उनको पूरी लाइफ उनसे बेनिफिट्स लिया जाए। और फिर एंड बेनिफिट्स यानी कि उनकी जो मैनिफेस्टेशन पावर होती है बहुत हाई होती है, या आपकी एनर्जी हाई होती है। आपकी एनर्जी को जब वो ड्रैप करते हैं तो वो आपके पास एनर्जी आती है, तो आप आराम से अपनी जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते कर सकते हो ऑब्वियसली। तो स्पेशली बच्चों जिनको पता नहीं होता दे आर गिफ्टेड, और उनके पेरेंट्स को भी पता नहीं वो गिफ्टेड, तो फिर उनको ट्रैप कर लिया जाता है। देखो मैंने सही बोला है। तो क्या आया, पेज ऑफ कप रिवर्स आया है, बैड ऑफर। जो बैड ऑफर इन्होंने करी है दोनों ने मिलके, वहाँ पे इनको इमोशनल वनरेबिलिटी मिल रही है, इनकी क्रिएटिविटी ख़त्म है, क्योंकि इसको पता चल चुका है ये इमेच्योर फीमेल है। शी इज़ नॉट अ मेच्योर फीमेल, जिसकी ये, क्योंकि खुद भी पर्सन मेच्योर नहीं है। ये मेल इस चीज़ का दावा करता है कि मैं ड्रामेटिक नहीं हूँ, मुझे ड्रामा नहीं पसंद, बट जिसके साथ वो कनेक्टेड है शी इज़ द ड्रामेटिक पर्सन। लेकिन अब इसको जो मनी, जो एस ऑफ पेंटिकल चाहिए तो बहुत लॉट्स ऑफ मनी होती है, मतलब लॉट्स ऑफ मनी, वहाँ पे इसे ग्रीफ हो रहा है, क्योंकि ये जो मनी वो चाहता था इस फीमेल के साथ मिलके लेना, किसी को ट्रैप करके होमोसाइड करना, वहाँ पे डिवाइन ने हेल्प की उस फीमेल की, और वो लोग निकल गए, वो इनकी डायमेंशन से निकल गई। देखो वो क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है, जो कि क्वीन ऑफ कप अपराइट है, ठीक है। ओके, कॉन्फिडेंस हो सकता है, और इस मेल को फीमेल की कॉन्फिडेंस से प्रॉब्लम था। लाइक ये कहता तो था कि मुझे ऐसी फीमेल चाहिए जो कि सब करने वाली हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, बट ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब किसी ऐसी फीमेल को बर्दाश्त नहीं अपनी लाइफ में कर सकता जो कि कॉन्फिडेंस हो, जिसको ब्रेड कमाना आता हो, जो प्रैक्टिकल के साथ इंटेलिजेंट भी हो, और वो खूबसूरत भी हो। तो ये चीज़ इसका अंदर का एक गिल्ट है जो इसको मारता है इस चीज़ को, और ये इस चीज़ को बहुत सोचता है कि ये दिखाता कुछ हो रहा है, होता कुछ हो रहा है। तो इन शॉर्ट ये दोनों ही पर्सन जो कपल हैं इनका, ये दोनों ही एक ही जैसे हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी है। तो अभी लोग जो भी हैं फाइनेंशियल लॉस में हैं, ठीक है। एक ये रोमांटिक जेस्चर देना चाहता है क्योंकि ये सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है। ये 2 ऑफ कप जो है अपराइट है,
यानी कि ये एक जिसको इसने शायद ट्रैप किया है उसको या किसी और को, ठहरो मैं चेक करती हूँ किसको देना चाहता है ये मेल। ये उस फीमेल की लाइफ से निकलना चाहता है जहाँ पे ट्रैप है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उसको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करके उसको स्नेक दिखाया गया, जबकि वो स्नेक नहीं थी, जबकि उससे उन्होंने मनी लेना था। और स्नेक इन द ग्रास शी इज़ द वन। ओके, तो यहाँ पे वो रोमांटिक जेस्चर देना चाहता है और यहाँ पे साइकिल से बाहर निकलना चाहता है जो उसके साथ कनेक्ट किया, और न्यू साइकिल में आना चाहता है। ठीक है, ये बिग चेंज है इसके लिए लाइफ में। लेकिन यहाँ पे इसके पर्सनल बिलीफ जो है ना, वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये उसके ऊपर शायद बिलीफ नहीं है, उसको वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। ये कह सकते हो कि इसके जो पर्सनल बिलीफ थे वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओके, जो इसने स्निकी वाली किसकी एनर्जी थी, ये पहले एक्सेप्ट नहीं करता था। ये पहले ये कहता था ना कि इसको कॉन्फिडेंस लड़कियां पसंद है, ये पसंद है, वो पसंद है। लेकिन अब इसने सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि नहीं, क्योंकि मेरे पास 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया, डेथ अपराइट आया, तो मीन्स के इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि फॉल्ट इसका है। इसके अंदर डर है कि किसी कॉन्फिडेंस पर्सन के साथ एक चैलेंज मिलता है। देखो, एक बंदा परफेक्ट होता है, खूबसूरत होता है, उसको प्रैक्टिकली वर्क करना भी आता है, अपना घर भी रखना आता है, अपने बिजनेस चलाना आता है, अपना जॉब चलाना आता है, वॉट एवर दैट। जो भी ऐसी फीमेल होती है वो एक चैलेंज होती है, चैलेंज से कम नहीं होती। यू कैन नॉट हैंडल, नॉट एवरी वन इज हैंडल दिस काइंड ऑफ फीमेल, राइट। तो इट्स अ वेरी ट्रूथ, और स्पेशली अगर वो ट्रू स्पीकर हो। तो ये चीज़ें अब इसको समझ में आ गई, तो उसे समझ में आ गया ये एक डिवाइन की तरफ से इसके लिए गिफ्ट था। और मुझे अब तो जो अब आगे जो कार्ड्स आ रहे हैं उससे मुझे पता चल रहा है कि इन लोगों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है या कॉमन कोई इनका रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी में अभी भी नेगेटिव है। यानी कि इसकी खुद के साथ फाइट हो रही है। बेशक ये ट्रांसफॉर्म हो रही है इसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता, बट स्टिल दिस पर्सन इज नेगेटिव डोमिनेशन। इसके डोमिनेंट हो एक एनर्जी में था, ये अभी भी है डोमिनेशन इसको करना अपना। जहाँ पे जस्टिस मिल रहा है, इस सिचुएशन को जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि ये पर्सन डिजर्व नहीं करता उसको। तो अब इसको समझ में आ रहा है, ठीक है या। लेकिन अब इसको ये बात भी समझ में आएगी कि किसी और से जो ऑफर ले रहा था, ये जो फीमेल जो इसको ऑलरेडी इस चीज़ के साथ स्टक था, उसे इसको अब ऑफर नहीं चाहिए। ठीक है, अब उसको ऑफर उससे नहीं चाहिए, तो अब ये उससे भी साइकिल क्लोज कर रहा है और ये न्यू साइकिल में जाना चाहता है, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि इसका फेलियर और लैक ऑफ रिकग्निशन जो है इसकी, जहाँ पे इसको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल सकता, कोई अचीव नहीं कर सकता लाइफ में। देखो, अगर मैं ये नहीं कहती रिलेशनशिप अपने ख़राब करो, बट मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि अगर आपका पार्टनर लो में है, ट्राई टू हेल्प देम, चाहे मेल है फीमेल है, कि वो आपकी वाइब में आ सके, आपके साथ कनेक्ट कर सके। तो इसका वो पार्टनर जो भी है, ये फीमेल क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, वो के इस कंडीशन में नहीं है कि वो इसके साथ चल सके, क्योंकि इसको ये समझ में आ गया कि इसकी भी एनर्जी लो हो रही है उसकी वजह से। और उसको समझ में आ गया कि लवर रिवर्स का रिलेशनशिप है इनका, लाइक इम्बैलेंस कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ट्रस्ट इश्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा इनके। इसको ये समझ में आ गया कि इसने ये बैड चॉइस किया, इसके लिए बैड चॉइस था, क्योंकि इसने मैरिज है, कोई मैरिज किया हुआ है इसने, जिस मैरिज में ये पर्सन स्टक है। क्योंकि मेरे पास 8 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया, लवर रिवर्स है। इसका जो अभी स्ट्रेंथ है बहुत लो एनर्जी है, क्योंकि उस फीमेल के साथ इसने लो एनर्जी में हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें। ओके, इसमें पेज ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, एग्जॉशन और इंसल्टिंग टाइप की इसकी वो है, या यूँ कह लो कि इस फीमेल ने इसके साथ माइंड गेम्स खेले थे। सॉरी फॉर दिस एक्चुअली। ओके, माइंड गेम्स खेले थे बहुत ज़्यादा इस फीमेल ने इसके साथ। ठीक है, तो इसको ये चीज़ें सब चीज़ें अब इसको समझ में आ गया है कि इसके साथ सारी माइंड गेम्स खेल के सारा कुछ किया गया था। यानी कि ये इसने जो भी ऑफर्स फीमेल से ली है, या फिर एक प्लानिंग प्लॉटिंग की थी एस ऑफ पेंटिकल के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, यानी कि एक मैरिज जो इन्होंने अपने मैरिज बॉन्ड क्रिएट किया था, इस बेस पे किया था कि किसी के से इनको मनी लेना था। लाइक ये एक स्टोरी है एक्चुअली। तो इसमें नाइट ऑफ पेंटिकल अपराइट है। देखो, कंसिस्टेंसी जो है ना इनकी, वहाँ पे इनकी
सौरों में है। कंसिस्टेंसी, जो पेशेंस है, जो इम्प्रूवमेंट इनकी लाइफ में होना चाहिए वो ज़ीरो है, क्योंकि 9 ऑफ कप रिवर्स आया है उसके साथ। तो ये हैप्पीनेस और ये इस चीज़ को इन्होंने मतलब एक इन्होंने सोचा था कि हैप्पीनेस मिलेगी इस साइकिल में जो जिसमें इन्होंने खुद को एक स्टक किया था। लेकिन देखो एक बात सच है, आप किसी को तकलीफ दे के खुद खुश नहीं रह सकते। अगर इनकी मैरिज की बेस लव के साथ साथ एक मटेरियलिस्टिक एक लस्ट था, मतलब मटेरियलिस्टिक लस्ट हो सकता है, लव तो हो नहीं सकता यहाँ पे, लस्ट है, और एक मटेरियलिस्टिक माइंड के साथ आप एक मैरिज कर रहे हो और वो इस बेस पे कर रहे हो कि आप किसी को तकलीफ दोगे तो आपको मनी हफ्ते मिलेगी, तो आप किसी को स्लेव बनाना चाहते हो, तो वो तो कभी सच नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइन ऐसी चीज़ों पे नहीं साथ देते। तो हैप्पीनेस जो इनका स्नो जो सन है वो अपराइट है और 3 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, यानी कि इनकी जो टीम ही है ना वो ही मिलेक था शुरू से, क्योंकि हाई प्रिस्टेस रिवर्स आया है, यानी कि ये मैजिक एल्यूजन के तौर पे ये क्रिएट की गई थी, जिसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेना चाहता, दोनों में से कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये लोग कहीं स्टक हो गए, या तो इनके विटनेस जो इन्होंने ना बन सकें कि इन्होंने किसी को होमासाइड करने की कोशिश की है, किसी को मारने की कोशिश की है, किसी से पैसा निकलवाने की कोशिश की है, किसी के स्पिरिचुअल पावर को यूटिलाइज करके उसे होमासाइड करके यानी कि उसकी बलि देने की कोशिश की गई है। इस चीज़ का इन्होंने विटनेस ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइन ने हेल्प करी है इस सिचुएशन में, और ये लोग पकड़े गए हैं, या पकड़े गए हैं, ये पकड़े जाने वाले हैं, और नियर फ्यूचर है, क्योंकि इतनी दूर फ्यूचर की मुझे नहीं आती प्रेडिक्शन, तो इन नियर फ्यूचर अब इनका कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्पिटिशन चल रहा है। कॉम्पिटिशन तो नहीं कह सकते, आर्ग्यूमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी इस चीज़ की नहीं ले रहा जिम्मेदारी, क्योंकि इन्होंने गलत किया है। एक तो इनका खुद का रिलेशनशिप इम्बैलेंस है, दूसरा इन्होंने अपने उस रिलेशनशिप की बेस पे किसी दूसरे को तकलीफ देने की कोशिश की, होमासाइड करने की कोशिश की, तो इन सब चीज़ों में इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ओके, यहाँ पे हार्श जजमेंट कॉल की गई है, किसने की है? क्वीन ऑफ वांड अपराइट ने, जो कि क्वीन ऑफ कप अपराइट है और क्वीन ऑफ पेंटिकल अपराइट है। तो इसके मनी को, इसकी स्पिरिचुअल पावर को, इसके गिफ्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए इस कपल ने पूरा गेम खेला था, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था आपस में, ताकि वो किसी और को, वो सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये कोई सीक्रेट वे में कोई रिलेशनशिप क्रिएट किया था जिसका क्वीन ऑफ वांड को नहीं मालूम था कि वो इसकी डायनामिक का पार्ट है। ओके, और क्यों है ये भी कॉन्फ्लिक्ट्स, ये बिहाइंड द सीन कॉन्फ्लिक्ट्स और सिचुएशन सारी चल रही थी। ठीक है, अब उस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को डिवाइन ने एक फाइंडिंग दी है, बैलेंस फाइंड किया उसने, ताकि वो अपनी लाइफ को सेटल कर सके। अगर उसके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ दे सके, या ये भी हो सकता है कि इसकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आ सके। ये तो मैंने बोला न्यू पार्टनर, तो आ भी गए। 6 ऑफ कप अपराइट आया है, कोई सोलमेट है इसकी लाइफ में आने वाला, ठीक है, जो कि जिसके साथ इसके एक अच्छी लाइफ अब मतलब स्टार्ट होगी, क्योंकि ये एम्प्रेस अपराइट फीमेल है जिसके साथ इन्होंने गलत किया है। किसने? क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट रिवर्स ने एंड किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने। क्योंकि ओके, एक और चीज़ है, एक चीज़ मैं मिस कर रही हूँ। देखें, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट है और वो मेल क्या था? किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था, यानी कि ये दोनों शायद पार्टनर थे। इस तरह की मेरे पास पहले भी एक रीडिंग आ चुकी है। ओके, ये दोनों पार्टनर होंगे या डिवाइनली गाइडेड होंगे, लेकिन इस फीमेल ने इनके दरमियान आके इसके अगेंस्ट करके ट्रैप किया है इसको, मतलब होमासाइड करने के लिए, इसके स्पिरिचुअल पावर को लेने के लिए, ताकि ये मनी कमा सकें उससे। ठीक है, लेकिन अब इस फीमेल ने उस मेल के साथ, जो कि किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, उसके साथ कनेक्शन ख़त्म कर दिया, उसका साइकिल क्लोज कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अब डिफेंसिव मोड में इसको सच पता चल गया कि ये इसको यूटिलाइज कर रहा था। क्यों कर रहा था यूटिलाइज? तकलीफ देने के लिए इसको, क्योंकि ये किंग ऑफ सॉर्ड था। किसका किंग ऑफ सॉर्ड था? वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स का, लेकिन अब ये अपराइट में है, ये अब उसको काट रहा है। अब इसकी सिचुएशन मैं आपको करंट बता रही हूँ कि क्वीन ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है और डिफेंसिव है, और अब वो डिफेंड कर रहा है किसको? क्वीन ऑफ वॉन्ड को डिफेंड कर रहा है उस फीमेल से, और खुद को भी डिफेंड कर रहा है कि उसको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है कि इसका एक जो गलत इसका आइडिया था, इसने जो पैशन जो गलत था, जो इल्यूजन की बेस पे इसका पैशन बना था, क्योंकि ऐसा वॉन्ड रिवर्स है। मैंने कहा था इल्यूजन और मैजिक, तो क्या आ गया? मैजिशियन साथ आ गया, जो मैं बोलती हूँ साथ मेरे कार्ड्स भी वही बोलते हैं। तो उसके साथ जो उसने किया है, वहाँ पे इसका जो बैक स्टेप है वो रिवर्स हो रहा है। जो इस फीमेल को उसने बैक स्टेप करने की कोशिश की है,
अब वो बैक स्टेप वो फीमेल ले रही है इस फीमेल से, क्योंकि अब मेल इसको छोड़ रहा है। अब इनकी जो फैमिली डायनामिक है वो टूट रही है, ठीक है, क्योंकि ये इनका था ही नहीं, डिवाइनली गाइडेड ही नहीं थे ये लोग मैरिज में। लेकिन इसको इन्होंने फिर भी इस मेल को शायद उन्होंने उसमें मैजिक एंड एल्यूजन में फंसा के इस फीमेल ने उसके साथ मैरिज करके अब इसकी अपनी पार्टनर के अगेंस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसकी अवेकनिंग हो गई है। अब ये किंग ऑफ कप अपराइट है, अब ये इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता, ना ही दूसरे लोग भी जो शामिल थे इस रिलेशनशिप में इसके साथ, क्योंकि बेट्रियल और डिसेप्शन जो इसको मिला है, क्योंकि मेरे पास 3 ऑफ कप रिवर्स आया है और किंग ऑफ कप अपराइट आया है, ठीक है, और 10 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, ठीक है। मीन्स कि ये मैंने आपको क्या बताया था, क्वीन ऑफ कप थी, आपको पता होगा, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप आई थी फीमेल, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल आई थी, और एंड में क्वीन ऑफ वॉन्ड आई है। तो इसी तरह लेकिन ये किंग ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, ये पहले क्या था, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स था मेल, ठीक है। इसकी एनर्जी पॉजिटिव हुई है, लेकिन स्टिल ये मटेरियलिस्टिक पर्सन है, और इसकी वजह से ये हार्ट ब्रोकन भी है, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक नहीं रहना चाहता, लेकिन ये स्टक है, क्योंकि इसकी खुद की फाउंडेशन जहाँ पे मनी के ज़रिए मटेरियलिस्टिक माइंड में आया था, वो फाउंडेशन रिवर्स हुई पड़ी है। या ये भी हो सकता है कि इसने अपनी फाउंडेशन को ख़राब किया हो मटेरियलिस्टिक में, जिसकी वजह से हार्ट ब्रोकन है, कि इस दूसरी फीमेल की वजह से इसने अपना रिलेशनशिप, अपना घर ख़राब किया है। ये इस फीमेल के मतलब जो उसके साथ भी इसने घर बनाया हुआ था, सीधी सी बात है, एक पर्सन 2 घर बनाता है तो उसमें बैलेंस नहीं क्रिएट करता, तो यही होता है। जबकि इसका जो दूसरे वाला घर है, या पहला घर हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन जो कुछ भी है उसमें अनहील्ड थे। लेकिन अब ये इसको समझ में आ गया है कि 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, ये फीमेल, ये हील नहीं है। जो एल्यूजन इसने क्रिएट किया था कि ये फीमेल बहुत, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, बहुत ज़्यादा हील है, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल है, शी कैन डू हाउ टू अर्न और हाउ टू मेक हर सेल्फ सेक्सी, तो ये सब एल्यूजन था। ये एल्यूजन जो है 7 ऑफ कप अपराइट आया है, ठीक है। अब मैं इसका बस लास्ट देखूंगी एयर का, इस पर्सन के अंदर एयर हो सकता है, इस फीमेल का भी एयर मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनके नेटिव चार्ट में बहुत सी चीज़ें कॉमन है, मतलब इस मेल की, इस फीमेल की, और जिसको होमासाइड किया गया उसकी भी। इनका जेमिनी स्टार तीनों के अंदर है, और लिब्रा मेल में और जिसको होमासाइड किया उसके अंदर है, थर्ड वाली फीमेल में नहीं लग रहा। अब ये अपॉलॉजी देना चाहता है, ये पर्सन जिसको इसने होमासाइड करने की कोशिश की, शायद इसकी डिवाइनली पार्टनर होगी, डिवाइनली गाइडेड पार्टनर है। अब इसको सौरो है, ग्रीफ है, क्योंकि इसको रिजेक्शन मिल रही है उस फीमेल से, या रिजेक्ट कर दिया गया है, उस फीमेल इसको रिजेक्ट करके साइकिल क्लोज कर दिया था, क्योंकि इसने उसको कुछ और बन के दिखाया जबकि ये कुछ और था। यानी कि इसने बिहाइंड दी सीन चाल किसी और, मतलब जो एक पेयर अप किया था किसी और के साथ, सिंसेरिटी निभाई थी, जबकि उसको हटी यूज़ कर रहा था। तो ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी उस फीमेल के लिए जब से पता चला, क्योंकि शॉकिंग रिवर्स आया है, और जो मास्क है अपराइट आया है। जो ब्लफ इसने खेला था, ब्लफ अपराइट है, तो ये जो ब्लफ है उस पर ये फीमेल शॉक्ड हो गई थी जब इसको पता चला कि इसकी सच्चाई क्या है। और इवन ना कि इसको ये किया गया कि स्पाई भी कर रहा है, ये अभी भी इसको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है ये पर्सन डेली बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास मंडे आ रहा है, इसका रिवर्स क्लिंग कर रहा है, एनर्जेटिकली ट्राई कर रहा है, बट डिवाइन की तरफ से ये ब्लॉक है। देखो मैंने ब्लॉक बोला हुआ है, तो साइलेंस रिवर्स, ये बोलना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, क्योंकि ये एग्जॉशन में है, ये उस ट्रैप से बाहर निकला है, लेकिन अभी पेन में है। ट्रैप से क्या बाहर निकला है, जो इल्यूजन, जो मैजिक किया गया था इसके ऊपर, जिससे देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका कसूर नहीं है, ऑब्वियसली कसूर है। मैजिक जितना मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर इंसान के अंदर पावर होती है, मतलब मैं इस चीज़ को समझती हूँ, मुझ पर भी मैजिक होता रहा है पूरी लाइफ, लेकिन मैंने अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ा। ओके, आपका जो कैरेक्टर होता है ना, वो मैजिक से भी चेंज नहीं होता, ये सच बात है। अगर आप कोई पर्सन बोले कि यार ये किसी को हो बना दिया आपने, कि मैजिक किया था तो किसी को हो बन गया, नहीं, दिस इज़ अ बुलशिट। हो वाली टेंडेंसी उस फीमेल या मेल में खुद से पहले से होगी, जिसके बाद मैजिक करके और इससे इंटेंसिटी मिल गई,
लेकिन आप किसी मैजिक के थ्रू किसी की पर्सनैलिटी को, किसी के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सके। दिस इज़ दी डैम ट्रूथ और आई बिलीव ऑन इट। ये बिटरनेस जो भी थी ना इसके अंदर अपनी उस फीमेल को लेके, जो कि इसकी डिवाइनली गार्डेड फीमेल, वो ख़त्म हो गई है। लेकिन एग्जॉशन में कि इसने क्यों ऐसा किया, ये इसकी सोलमेट थी जिसको इसने रिवर्स समझा था, और जिसको इसने सोलमेट समझा था वो रिवर्स थी एक्चुअली इसके लिए। ये इस तरह का कोई सीन है। ये फैंटेसी में था उस फीमेल को लेके जो कि इसकी पुरानी, वो अभी वाली फीमेल है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। वहाँ पे अब ये रिजिस्ट कर रहा है, ये सीक्रेटली एडमायर भी कर रहा है उस फीमेल को जिसको इसने छोड़ दिया है, या जो उसको छोड़ के चली गई है, जिसको इसने होमोसाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, अभी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है पर्सन, मतलब लाइक अपराइट आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि इससे जो भी मिस्टेक्स हुई है ना उसको इसने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सेप्ट करके उसको अपॉलॉजी देना चाहता है, ये क्लोजर देना चाहता है। ओके, ये बताना चाहता है कि ये जो इसने पहले उसको शो कहीं किया था कि तुम नहीं हो उसके लिए, वहाँ पे उसे समझ में आ गया कि नहीं वो ही पर्सन इसके लिए थी, लेकिन यहाँ पे उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे करें। राइट, क्योंकि रास्ते सारे ब्लॉक हैं, डिवाइन की तरफ से रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। एक टाइम होता है, टाइम के बाद ख़त्म हो जाता है। ये लस्टिंग की एनर्जी से बाहर आया है। इसकी जो लस्ट वाली एनर्जी थी ना, किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स की, मैजिक के थ्रू जो हुआ था वो ख़त्म हुआ है। अभी हील हो रहा है किस चीज़ से? जो कर्स इस पे हुआ था, और ये खुद भी मैजिक कुछ कर रहा है। सीधी सी बात है, मुझे इसकी मैजिक की भी आ रही है। ये मैजिक कर रहा है उस फीमेल पे जो इसके साथ लॉयलिटी में थी। इसको समझ में आया कि वो फीमेल लॉयल थी इसके साथ, और जिसके साथ वो स्टक है, जिसके साथ लॉयलिटी निभा रहा था, वहाँ पे वो सोच रहा है कि ये इसके लिए एक, ये मैंने बताया था ना सीक्रेट रिलेशनशिप था इसका, तो क्या आ गया? सीक्रेट, मिस्ट्री एंड कंसीलिंग एनर्जी से वो पर्सन बाहर आ रहा है। अभी जो सीक्रेट में इसने एक रिलेशनशिप रखा हुआ था उससे स्केप हो रहा है। देखो मैंने अभी बोला, ये तो स्केपिंग का कार्ड आ गया और विड्रॉल हो गया। ओके, अभी एनर्जेटिकली जो टॉक्सिसिटी इसके अंदर थी, प्राइड था किसके, अब ये डिवाइन फेमिनिन थी इसकी, अपराइट है, ये खुद भी अपराइट आया है। ठीक है, इसको समझ में आ गया कि इसने इस प्राइड में आके ना रिलेशनशिप खराब किया, अभी चेस करना चाहता है उस फीमेल को। ओके, ये इसकी पास्ट लाइफ कोई वो हो सकती है, मतलब इसका जो लेसन था जिसको इसको लर्न करना था, जिसके लिए डिवाइन की तरफ से ये पूरा गेम क्रिएट। देखो डिवाइन जो है ना, हमारे जो खुदा हैं, वो हमें सिखाने के लिए डिफरेंट जो है ना, हमें प्लानिंग अगर हम लोग कोई कर रहे हैं, हमारी कोई गलत नीयत है तो करने देते हैं, कहते करो बेटा अब तुम करो, लेकिन एंड में वही होगा जो मैं चाहूँगा। तो ये इसकी कोई ट्विन फ्लेम थी जिसके साथ इसने ऐसा किया है, जिससे सेकंड चांस चाहता है। सेकंड चांस अपराइट आया, ट्विन फ्लेम अपराइट आया। ठीक है, ये अब होपलेस है, लेकिन कि इसको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जैसे पेयर है, कन्फेशन देना चाहता है। ठीक है, हील करना चाहता है इस सिचुएशन को, खुद को भी हील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, अपनी फाउंडेशन क्रिएट करना चाहता है, फैमिली सिक्योरिटी चाहता है। ठीक है, जो कि टूट चुकी है, जो कि सेपरेशन हो चुकी है इनके दरमियान। ठीक है, इसने मिक्स सिग्नल लिए थे, इमोशनली इसने खुद पहले ब्लॉक किया था। राइट, क्योंकि मेरे पास मिक्स सिग्नल्स जो है अपराइट आ रहा है। वो ब्यूटीफुल पर्सन थी जिसको इसने ब्यूटीफुल पर्सन नहीं माना, या ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल था और इसने इसको ख़राब खुद किया है। ब्यूटीफुल रिवर्स आया है। ठीक है, क्लाउडी जजमेंट जो इल्यूजन था ना, वहाँ से डिस्ट्रैक्शन इसको मिली थी। डिस्ट्रैक्ट हुआ है किसे? क्लाउडी के साथ। ऑब्सेशन में आया था, होप करके एक ऑब्सेशन इसको हो गया था, या वहाँ पे स्ट्रेस में, यानी कि जिस इल्यूजन में आके इसने होप करके एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था, हालांकि इसके इंट्यूशन को बता रही थी कि डोंट डू दिस, बट इसने इंट्यूशन को माना नहीं क्योंकि इंट्यूशन रिवर्स आया है, तो स्ट्रेस अपराइट है। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटीज अब 0 है क्योंकि इसने अबेंडन किया है जिसको, उसको रिटर्न करना चाहता है, उस पर रिटर्न होना चाहता है।
या इसको लग रहा है कि इसको अबैंडन किया गया है, उसने भी किया, इसने भी किया, वट एवर इज दैट, जो भी इसको होमोसाइड करने की कोशिश की। ऑब्वियसली आप किसी को मारने की कोशिश करो, उसको पता चल जाए तो आपके साथ थोड़ी रहेगा, पागल थोड़ी है कोई। तो ये अब इसने रनिंग किया था हमेशा उस रिलेशनशिप से, वहाँ पे इसको पीस चाहता है क्योंकि इसे समझ में आ गया है कि ये केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग थी और ये लेटिंग गो, अपनी एंजाइटी करना चाहता है इस चीज़ पे। बस अपॉलॉजी और एक क्लोजर का है, बिगिनिंग चाहता है, लेकिन ये बिगिनिंग नहीं मिलने वाली, बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसको बैड कर्मा मिल रहा है, इसको समझ में आ गया, इसको अभी राइट नाउ दिस पर्सन इज़ हैविंग अ बैड कर्मा, इसको बैड कर्मा मिल रहा है, इसके हालात बुरे लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। इसका जो घर इसने जो क्रिएट किया था सीक्रेट वे में, वो भी ख़त्म हो रहा है, वो रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, क्योंकि वो डिसऑनेस्टी पे था, डिसेप्शन था, ट्रिक्स्टर वे पे। वो देखो कोई भी फाउंडेशन डिसऑनेस्टी वे में आप किसी के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करते हो, आपकी इंटेंशन दोनों की सही नहीं है, यानी कि आप दोनों की इंटेंशन मनी है, राइट, नॉट लव, तो वो रिलेशनशिप चलते नहीं है, सीधी सी बात है, चलेंगे 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं चलेंगे, सॉरी टू से, बट मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन सच है, ठीक है। अब इसका टाइम अप हो चुका है, ये ब्रेकिंग पॉइंट पे पर्सन है, ये फाइनली अपनी जो भी मेमोरीज में इसने जो बाउंड्रीज क्रिएट की हुई थी कि इसको बहुत सी चीज़ें, इसका दिमाग बोल रहा था जाओ तुम क्लोजर दो क्लोजर दो क्लोजर दो, वहाँ पे देना चाहता है, लॉन्गिंग करना चाहता है। उसको समझ में आ गया जिसके साथ वो इंटीमेसी फील कर रहा था, वो जो पहले जो उसकी फीमेल थी सीक्रेट में, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इसकी फैमिली है वहाँ पे इमोशनल स्ट्रॉन्ग आ रहा है, और इसकी फैमिली शायद दोनों के साथ है, फैमिली अपराइट आया है, ओके, यानी कि इसके बच्चे दोनों के साथ हो सकते हैं। ये कमिटमेंट उसको नहीं देना चाहता, उस कमिटमेंट से रिलीज़ करना चाहता है और अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा है इस बारे में, ओके, कि अब इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया कि जिसके साथ अभी ये है, जिसके साथ इसकी फैमिली बनी हुई है, वो इसके लिए ठीक नहीं है, और जिसके साथ इसने पहले बनाई थी उसके पास जाना चाहता है, ओके। यहाँ पे बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, बैलेंस अपराइट आया है, मेरा तीसरा डेक है इस वक्त। मैं बहुत से डेक इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरी क्लैरिटी मिल सके, मैं कहीं लैक ना हूँ, वैसे मैं लैक होती नहीं हूँ, लेकिन स्टिल जजमेंट कॉल हुई है किस चीज़ पे, इसकी कोई फ्रेंडशिप भी थी इसकी अपनी पार्टनर के साथ, वो भी इसकी ख़राब हुई है, तो वो रिवर्स आ रही है, इसके ट्रांजिशन चाहता है उस फ्रेंडशिप में। सैक्रल चक्रा इसका सही हो रहा है, यानी कि खुद को बैलेंस कर रहा है, तो इसका सैक्रल चक्रा यानी कि इसकी जो उस फीमेल के साथ, पहली वाली फीमेल के साथ इसने अटैचमेंट करके, वो पहली वाली तो नहीं कह सकते, वो करंट वाली इसकी हो सकती है, क्योंकि वो पास थी जिसके साथ इसने होमोसाइड करने की कोशिश की है इसको, ठीक है। जो अभी करंट वाली फीमेल है उसके साथ इसने रिलेशनशिप ख़त्म किया है, तो अब इसने अपनी एनर्जीज को बैलेंस किया है, तो इसको समझ में आया कि वो फेक लव था, क्योंकि सैक्रल चक्रा जो है, सैक्रल चक्र जब क्लोज होता है तो आप एक सेक्सुअल एनर्जी में आ जाते हो, एक सेक्सुअल डीमन टाइप की एक ना एक नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाती है, तो आप लस्ट में आ जाते हो। लोग इसको मैजिक के तौर पे यूज़ करते हैं आपके सैक्रल चक्रा को क्लोज करने के लिए, ठीक है, ताकि आपका क्लोज हो तो आप से मटेरियलिस्टिक हो जाओ। दिमाग आपका जब भी मटेरियलिस्टिक होता है इसमें आप यू हैव द मैजिक ऑन यू, 100% मैं बोल सकती हूँ इस बात को, कि जब आपके ऊपर कोई भी मटेरियलिस्टिक टाइप का एक जुनून सवार होता है ना कि आप मटेरियलिस्टिक बन जाओ, आपको मनी के लिए कुछ भी करने के लिए, अच्छा बुरा करने के लिए तैयार हो जाओ, इट्स मीन 100% यू आर अंडर मैजिक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही बात है, उसको लव का जो अल्यूजन है वो नेगेटिव आ रहा है उसमें, तो उसको नज़र आ गया कि लव रिवर्स है, इसमें पैशन रिवर्स है, जो पैशन क्रिएट किया था इल्यूजन के तौर पे वो भी रिवर्स है, इमेजिनेशन जो उसने क्रिएट की थी उस फीमेल के साथ वो भी रिवर्स है। अब जो एक मैजिक ऑफ फ्रीडम होता है, मैजिक ऑफ फ्रीडम रिलेशनशिप में वो होता है कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ आपको पता है आप एक दूसरे को स्टक नहीं कर रहे हो, लेकिन आप एक दूसरे को बैक स्टेप भी नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे को बिट्रे भी नहीं कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ, आप एक दूसरे के ऊपर नज़र नहीं रख रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ लॉयल्टी भी निभा रहे हो, यानी कि हर रिलेशनशिप की एक लिमिट है। दूसरे अपने फ्रेंड्स रखो, सबको रखो, एक लिमिट्स पे रखो, ऑलराइट। आपकी जो पार्टनर की जो वो है बाउंड्रीज से क्रॉस नहीं करने देना किसी को, तो ये चीज़ उसको समझ में आ रही है कि उसको फ्रीडम मिला था, एक मैजिक टाइप का फ्रीडम था उस रिलेशनशिप में, और एक हेल्दी रिलेशनशिप था वो, क्योंकि हेल्थ अपराइट आया मेरे पास, ठीक है। एक वो था
ये ग्राउंडेड फील करता था उस रिलेशनशिप में। अर्थ अपराइट आया, एम्पावरमेंट फील करता था, क्योंकि इसका क्राउन चक्रा जो है ना एक्टिवेट हो रहा है। अभी ये खुद को ग्राउंड करने की कोशिश कर रहा है, बाहर कहीं जाता होगा ये, या फिर अर्थ के साथ कनेक्टेड होता होगा, ताकि इसका क्राउन चक्र डिवाइन के साथ इसका कनेक्शन क्रिएट हो सके। ठीक है, मैं इसे लंबा नहीं करूँगी। यहाँ पे डेथ आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि इसकी सोलर इक्लिप्स चक्र अभी भी इसका क्लोज है, बिकॉज इसको कॉन्फिडेंस नहीं है। वहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ये चेंज को ना इसके अंदर गिल्ट है। इसका प्रॉब्लम ये आ रहा है, गिल्ट है। गिल्ट की वजह से चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। सेल्फ स्टीम इसका लो है, सॉरी सेल्फ स्टीम इसका है, लेकिन उस सेल्फ स्टीम को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा। क्यों? इसके अंदर अभी भी प्राइड है। इसको प्राइड की डेथ होगी इसकी, तो ये अपने गिल्ट को ख़त्म करेगा। गिल्ट का देखो, गलती हो जाती है तो इसे एक्सेप्ट करो, आगे निकलो, वरना स्टक हो जाओगे। तो ये वो एक अपने आप को फील करने की कोशिश कर रहा है इसमें। एनीवेज, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। पता नहीं जिसके लिए भी था, जो रेजोनेट करे वो रख लीजिएगा और लीव द रेस्ट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मुझे मिला था कि जो भी फीमेल है, जो सेकंड इसकी जो अभी की पार्टनर है, वो शॉर्ट हाइट की है। ये मुझे बहुत पर्टिकुलर मिला है कि वो फीमेल शॉर्ट हाइट की है, जिसके साथ ये करंटली सीक्रेट मैरिज में है। ठीक है, आई होप यू दिस लाइक रीडिंग जो भी है ये। तो मैं जो है नेक्स्ट रीडिंग में आपसे अभी मिलती हूँ, जो कि हमारी होगी 5 साइन की, ये 8 साइन की थी। थैंक यू, बाय।